नमस्कार दोस्तों हम लोग कृषिगत उत्पादन पढ़ रहे हैं और एक वीडियो में आपने देखा कि किस राज्य में फसल का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और किस राज्य में फसल का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, वो भारत के स्तर पर था, यानी कि देश के स्तर पर था। आज हम विश्व के स्तर पर पढ़ेंगे कि फसलों का उत्पादन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही आंकड़ा उपलब्ध हो पाया है। यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि फसलों का उत्पादन किस देश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर फसल क्षेत्र के आंकड़े मुझे उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जैसे ही आगे मिलेंगे वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, वो आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे, नए नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो कि कोई मैगजीन वगैरह या कहीं से कुछ मिल नहीं पा रहा है, ये समस्या थी, इसलिए तो जो भी आंकड़े हैं वो आपको हम दे रहे हैं। और बेसिकली जो सवाल है वो यहीं से अक्सर आता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर फसल क्षेत्र के प्रश्न अक्सर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अगले वाले वीडियो में जो भी फल हैं, सब्जियां हैं या बागवानी से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि रेशम सेरिकल्चर से संबंधित जो भी है या उर्वरक उत्पादन है, ये सारी बातें आपको अगले वाले वीडियो में हम कंपाइल करके सब इकट्ठा करके आपको दे देंगे। ठीक है, एक बात आपसे दोस्त कहनी थी कि जो भी आप वीडियो देखते हैं तो कोशिश करिए कि उसको एक बार ऑनलाइन आप अवश्य क्लिक कर दिया करें, यानी कि उसको जो है आप 1 या 2 मिनट देख लें, इसके बाद आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ डाउनलोड करके रख लेते हैं, है ना, उसको ऑनलाइन नहीं देखते हैं। उससे ये होता है कि हमको पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल व्यूअर्स कितने हैं और कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है। हालांकि आप लोगों ने कमेंट ये भी किया था कि सर मैं गांव में रहता हूं या हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर नेट की प्रॉब्लम है, बहुत कम नेटवर्क आता है, इसलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में उसको देखते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना नेटवर्क तो आता होगा कि आप उसको एक बार क्लिक कर दें और 10-20 सेकंड तक या 1 मिनट तक उसको आप चलाएं और उसको बाद उसको आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लें। ठीक है, इतना अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि कृषिगत उत्पादन, जो कृषि से संबंधित फसलें हैं, उनका विश्व में किस देश का कौन सा स्थान है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। और ये सारे आंकड़े पीसीएस, खंड शिक्षाधिकारी, समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पीसीएस की परीक्षा हाल ही में आ रही है, आपने फॉर्म मुझे लगता कि डाल पाया होगा या नहीं डाल पाया, चूंकि ये लॉकडाउन की समस्या की वजह से सारे जो भी इंटरनेट कैफे हैं बंद चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 मई के बाद जैसे ही खुलता है वैसे आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अगर आपको कहीं से मौका मिल पाता तो आप फॉर्म को जरूर भर दें। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपको पूरी उचित सलाह दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फसलों का उत्पादन है वो प्रथम देश और द्वितीय देश कौन कौन सा है। ठीक है, जहां जहां पर भारत आएगा वहां पर आपको विशेष फोकस करना होगा। ठीक है, हम बताते चलेंगे आपको। तो गेहूं के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है, और भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है, तीसरा है रूस का। ठीक है, मेरे साथ एक बार रिवाइज करते चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिकतम यहीं पर याद हो जाएगा, बाद में आप नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट आपको हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। चावल के उत्पादन में भी चीन पहला है और भारत है दूसरा। ठीक है, और इंडोनेशिया है तीसरा। तो याद रखना, गेहूं और चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का दोनों में दूसरा स्थान है। ठीक है, यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, फिर से संभावना है। मक्का के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन दूसरा है और ब्राजील तीसरा है। ठीक है, दलहन के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दलहन उत्पादन में भारत प्रथम है, पोलैंड दूसरा है और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम तीसरा स्थान रखता है। मूंगफली के उत्पादन में चीन पहला स्थान है, भारत दूसरा है और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे पर है अर्जेंटीना। ठीक है, सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज्यादा यूक्रेन में होता है, रूस दूसरा है और अर्जेंटीना तीसरा है। गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, गन्ने का उत्पादन कहां पर होता है, ब्राजील में होता है, भारत दूसरे स्थान पर है और चीन तीसरे नंबर पर आ जाता है। और कपास बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास का उत्पादन चीन में सबसे ज्यादा, भारत यहाँ पर दूसरा स्थान रखता है और पाकिस्तान है तीसरा। जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। आप ये बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है और
दूसरा जूट उत्पादक राज्य यानी कि पहली रैंकिंग और दूसरी रैंकिंग पर कौन से राज्य हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आलू। आलू के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान रखता है, जबकि भारत का स्थान कैसा है, दूसरा स्थान है भारत का चीन के उत्पादन में। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नारियल, नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया का पहला स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नारियल। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, समीक्षा अधिकारी में, कि नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है, दूसरा फिलीपींस है, तीसरा है भारत। तीनों याद करना है आपको। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में होता है, दूसरा है भारत। ठीक है, दूसरा भारत है और तीसरा है केन्या। ठीक है, ये तीनों आपको देख करने, पहला, दूसरा, तीसरा, चीन, भारत और केन्या। ठीक है, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ब्राजील में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉफी। ठीक है, ब्राजील में, वियतनाम और कोलंबिया। इसके बाद तंबाकू भी इंपॉर्टेंट, तंबाकू का उत्पादन चीन, ब्राजील और भारत। ठीक है, आप समझिए कि जितने भी यहाँ पर फसलें लिखी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसी अनइम्पोर्टेंट चीज नहीं है जहां से प्रश्न ना पूछा गया हो, सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तंबाकू उत्पादन में चीन पहला स्थान रखता है, ब्राजील है दूसरा और भारत है तीसरा। यहाँ पर भारत का ध्यान देना है, तीसरा है तंबाकू के उत्पादन में। और रबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां पर, थाईलैंड में उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इंडोनेशिया दूसरा स्थान रखता है, वियतनाम तीसरा स्थान रखता है। किसके उत्पादन में, रबर के उत्पादन में वियतनाम तीसरा स्थान, पहला कौन सा, थाईलैंड का है। कुल दूध यानी कि कुल दूध की बात करें, गाय भैंस मिलाकर के कुल दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भारत ऐसा पहला देश है जहां पर सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है। कौन सा देश, भारत, यानी अपना देश है जहां सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा है चीन और तीसरा है मिस्र। ठीक है, सॉरी, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर है, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा है चाइना। ठीक है, तो ये तीनों की रैंकिंग, भारत, अमेरिका और चीन कुल दूध के उत्पादन में, जबकि भैंस के दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, चीन दूसरा है और मिस्र तीसरा है। वहीं पर गाय के दूध के उत्पादन में अमेरिका का स्थान पहला है, जर्मनी का दूसरा है और फ्रांस का तीसरा स्थान है। तो दोस्त तीनों में यह अंतर जान लीजिए आप कि कुल दूध में और भैंस के दूध में भारत प्रथम स्थान है, जबकि गाय के दूध में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान रखता है। ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए लोक सेवा आयोग में, ये मेरा अनुभव बताता है। मैंने पेपरों का विश्लेषण किया है, यहाँ से हर साल प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इन आंकड़ों को आपको कंठस्थ कर लेना है ताकि यहाँ से कोई प्रश्न गलत ना होने पाए। आंकड़े बहुत जरूरी है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, लिस्ट बना करके आपको रट जाना है, याद कर जाना है, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको कोई भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है, देखिए जब ऐसे ही आप टॉपिक वाइज एक एक दो दो प्रश्न तैयार करेंगे तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है या बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब एक एक दो दो तीन तीन प्रश्न आप हर टॉपिक से इकट्ठे करेंगे, तैयार करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर अन्य लोगों की तुलना में कहीं बेहतर होगा जिन लोगों ने ऐसे टॉपिक को छोड़ दिया होगा। ठीक है, आप सोच ले कि खनिज संसाधन से मान लो 2 प्रश्न आ गए, फल सब्जियों से 2 आ गए, 2 अनाजों से आ गए, ठीक है, 2 और चीजों से आ गए। इस तरह अगर 8-10 प्रश्न आपने तैयार कर लिए यहाँ से, ठीक है, तो आप सबसे बेहतर स्थिति में होंगे और निश्चित रूप से आपका स्कोर सबकी तुलना में अच्छा होगा और आप प्री पास जरूर करेंगे, चाहे आप खंड शिक्षा अधिकारी दे रहे हो, चाहे आप समीक्षा अधिकारी दे रहे हो या फिर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो। मेरा दावा है कि आपने अगर इस तरह तैयारी की सेक्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो आप निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा अनुभव रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, एक वीडियो और इसका बचा हुआ वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, जिसमें फल और सब्जी के सारे आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।